पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेर्विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ग्रहणशील प्रिय बच्चों, पिछली हमारी सूक्ति थी ज्योतिषमतः पथो रक्ष धिया कृतान। जो रास्ते हमको वेद ने बताए हैं, जो पूर्वजों ने बताए हैं, जो विद्वान लोग बताते हैं और जो माता पिता बताते हैं, उन रास्तों को प्रकाशित करो। उन रास्तों को अंधकारपूर्ण नहीं बनाना है, बल्कि जितना उन्होंने बताया है उससे भी हम आगे चलें। और कैसे करें? कहते धिया कृता, हम बुद्धि से उसको प्रकाशित करें। हम जो मार्ग चुने वो हमारा बुद्धिपूर्वक सोचा हुआ हो। ये हमारी पहली सूक्ति थी। तो आज की सूक्ति ये है, परमेश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया हुआ है। वो है कि तनुषु ते क्रतवः भूरयः। तनुषु, ये सप्तमी का, तुम इधर सुनो, ये क्या नाम, अनुष्ठव तुम्हारे काम की चीज़ है ये। तुम्हें विभक्तियाँ आती हैं, तुम सब कर सकते हो। तनुषु ते क्रतवः भूरयः। हे इंद्र, हे ऐश्वर्यशाली जीवात्मा, तेरे लिए ते क्रतवः। क्रतवः का अर्थ है जो कार्य करते हैं, करोति इति क्रतुः। कर्मशील सेवक तुम्हारे पास बहुत हैं, तुम्हारे रक्षक बहुत हैं, तुम्हारे नौकर चाकर बहुत हैं, जो मैंने तुमको दे रखे हैं। इनका मुकाबला जो है कोई नहीं कर सकता है। अब वो रक्षक कौन से हैं जो दिन रात हमारी रक्षा करते हैं? उनको आप सब जानते हो। वो है सप्त ऋषयः प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति। और सदम प्रभातम, कहते सप्त ऋषयः प्रतिहिता शरीरे। हमारे शरीर के अंदर 7 ऋषि बैठे हुए हैं। देखो, हम ऋषियों के पास जाने का प्रयास करते हैं, हम ऋषियों को देखने का प्रयास करते हैं। हमारे शहर के अंदर, समाज के अंदर कोई ऋषि आए हुए हों तो हम उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं और साथ में कुछ ना कुछ लेके भी जाते हैं। ऋषियों के दर्शन करना बहुत बड़े पुण्य का काम है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया हुआ है? हमें तो 7 ऋषि हमारे शरीर के अंदर ही दिए हुए हैं। और वो ऋषि क्या है? ऋषि का अर्थ क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था, ऋषयः मंत्र दर्शनात्। कहते हैं ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। ऋषि वो होते हैं जो मंत्र का साक्षात्कार करते हैं। और एक धातु है ऋषेर दर्शनात्, के ऋषि धातु किस काम में आती है? दर्शनात्, वो देखने की उसमें आती हैं। तो 2 इसके अर्थ हैं, वो देखते भी हैं और दिखाते भी हैं, स्वयं दर्शन करते हैं और दूसरों को भी मार्ग बताते हैं। तो ऋषि की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। हमारे अंदर भी इसने 7 ऋषि दे रखे हैं। अब 7 ऋषि आप भी जानते हो उनको अच्छी तरह से। तो 7 ऋषि में है, हमारी आँख है और हमारी नाक है, हमारे ये कान है और हमारी ये जिह्वा है और ये हमारी त्वचा है और हमारे प्राण हैं और मन है। आप गिन के देख लो, इसमें पूरे 7 होते हैं ये, आँख, नाक, कान, जिह्वा और रसना और ये त्वचा और इसके साथ प्राण, प्राणों के साथ मन। अब इसमें देखो क्या क्या विशेषताएं हैं। जो ऋषि हैं, ऋषि क्यों कह दिया इनको? ये ऋषि ऐसे हैं, ये बाहर भी देखते हैं और अंदर भी देखते हैं। और वो भी ऋषि ऐसे हैं जो बाहर भी देखते हैं और अंदर भी देखते हैं। तो इनके अंदर ऋषियों के गुण हैं, बहुत बड़े गुण हैं। इनके बिना, इन ऋषियों के बिना हमारा गुजारा नहीं चल सकता है। तो इसमें देखो कि हमारे पास क्या है? आँख, नाक, कान है। तो आँख क्या करती है? आप सब जानते हैं कि आँख जो है
वो देखती है। और अगर आँख जो है संसार को या घर के अंदर या कामों के अंदर कहीं भी नहीं देखे, बंद हो जाए, तो आप सोचो हमारी क्या स्थिति होगी। तो इसने देखा और आपको बताया, और इसने आप कहीं सड़क के ऊपर जा रहे हो, कहीं और जगह जंगल के अंदर जा रहे हो, तो वहाँ पर ऐसे कांटे पड़े हुए हैं, और वो आँख देख लेती है कि इसके अंदर यहाँ पर कांटे हैं, तो आप पैर जो है कांटों के अंदर नहीं रखते, कांटे चुभ भी जाते हैं कई बार। तो उसमें वो अनवधानता से हमारा ध्यान नहीं होता है, तो वो आँख देख लेती है, पहले से देख लेती है कि देखो सामने जो है वो कांटा पड़ा हुआ है, सामने झाड़ी पड़ी हुई है, और सामने जो है ये गंदगी पड़ी हुई है। वो क्या करती है, देख लेती है, और देखने के बाद हमको सूचित कर देती है कि देखो इस रास्ते से नहीं जाना है, यहाँ पर जो है ये तो कांटे हैं, ये तुम्हारे लिए रास्ता जो है अच्छा नहीं है। तो वो अंदर भी देखती है और बाहर भी देखती है। ये तो आँख की स्थिति है। और वैसे भी आप खाना खाते हो, तो खाना खाते हुए भी वो देख लेती है कि हमारी सब्ज़ी ठीक बनी है कि नहीं, जो हम खा रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं, वो स्वादिष्ट है कि नहीं, वो कैसा लगेगा। तो ये सारा जो है आपको आँख, भोजन को देखते ही आपको आँख बता देती है, और जब आँख बता देती है तो आप कहते हो हमको ये खाना है और ये नहीं खाना। अब आँख के बाद क्या है, देखो नासिका। ये नासिका क्या करती है, इसका क्या काम है, इसका काम है सूंघना। वो गंध को, दुर्गंध को, सुगंध को सूंघ लेती है। कोई चीज़ आपके सामने आती है, आप उसको देख लेते हो कि इसके अंदर बहुत गंध है, ये तो खाने लायक ही नहीं है, पहले ही उसको सूंघ के हमारी सब्ज़ी खराब हो जाए तो हम सब्ज़ी को जो है ना अपनी नाक के आगे ले आते हैं। हम कहते हैं कि जिसके नाक नहीं है वो कैसे जानेगा, वो तो गंदगी चीज़ जो है ना, जो बदबू वाली चीज़ है वो भी खा जाएगा। तो कितनी, ये तो कितनी बड़ी, मतलब ऋषि से भी ऊपर चीज़ें दी हैं भगवान ने हमको, और हम इसकी सुरक्षा करें, हम इसका सम्मान करें। तो क्या है कि नासिका गंध वाली है, तो ये गंध बता करके अच्छी है, बुरी है, बदबू वाली है, सुगंध है, वो हमको बताती है, और देख भी लेती है, सूंघ भी लेती है, और अंदर सूचित भी कर देती है कि ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं है, ये खाने लायक नहीं है। तो उसने देखा बाहर से, तो उसको देखा, अंदर हमको सूचित कर दिया। तो ये नासिका का काम है। और जिह्वा जो है रसना है। अगर मान लो आपने देख लिया, आपको कुछ पता नहीं है कि जो चीज़ है हमने खाई है ये कैसी है, अच्छी है, बुरी है, स्वादिष्ट है, नहीं है, मीठी है, कड़वी है, तो हम उसको क्या करते हैं, चीज़ को जीभ के ऊपर लगाते हैं। कोई दवाई होती है उसको लगा के देखते हैं कि ये कड़वी है या मीठी है। मीठी होती है तो हमको अच्छी लगती है, और कड़वी होती है तो हम उसको फेंक देते हैं, हम कहते हैं ये ठीक नहीं है। और या कड़वी, कोई हमको कह दे ये कड़वी तो है, कड़वी चीज़ें शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं, हम उसको ले भी लेते हैं। तो ये हमको क्या बताती है, ये स्वाद बताती है। वो देख लेती है, उसमें जिह्वा पर रखते हैं, इसके बाद जो है तब अंदर लेके जाती है, जब जिह्वा जो है ना उसका परीक्षण कर लेती है। जब उसको लगता है कि ये ठीक है, ये कसैली भी नहीं है और ये कड़वी भी नहीं है, ये मीठी है, मधुर है, तो इसलिए तब उसको जा कर के जो है वो लेकर के जाती है। तो ये जो रसना है ये भी ऋषि है। क्यों कि ये देखती है और दिखाती है। ऋषि भी यही करते हैं, दर्शनार्थ, वो देखते भी हैं और दिखाते भी हैं, वो समझ लेते हैं, फिर समझा भी देते हैं। तो ये रसना भी ऐसे ही करती है। तो हमारे 3 तो हो गए, आँख, नाक और रसना। अब देखो ये कान है, और ये क्या है, इतने ये हमारे पैरदार इतने बढ़िया हैं कि ये खुल कर के खड़े हुए हैं, बंद नहीं है। कान देखो कैसे खड़ा हुआ है, आंखें देखो खुली हुई हैं, और ये नासिका जो है आगे लगा रखी है। अगर नासिका को भगवान ऐसे बंद कर देता तो आप सूंघते कैसे, और आंखें बंद हो जाती तो हम कैसे देखते। और ये कान अगर ये जो है ये हमको नहीं होते, इसमें यहाँ से आवाज़ जाती है, इसमें हवा जाती है, हवा के कारण से, हवा नहीं, आकाश की जो है वो खाली स्थान है, तो खाली स्थान के कारण से हम शब्द को जो है सुन लेते हैं। और ये जो है ये आपको रात को भी बता देंगे। कोई ऐसा भयावह शब्द आता है, कोई डरावना शब्द है, या कोई अच्छे शब्द है, कोई ऐसे गीत के शब्द हैं, वो आपको मोहित कर लेते हैं, मुग्ध कर लेते हैं। आप ऐसे शब्दों को, जो अच्छे शब्द हैं, उनको सुनना चाहते हैं, और शब्द बहुत खराब भी होते हैं। शब्द जो है अपने ऊपर बुरा प्रभाव भी डालते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे शब्दों को सुने। तो ये कान जो है
ये भी ऋषि है, ये सुनता है और अंदर जो है बता देता है कि ये आवाज़ कैसी आ रही है, ये अच्छी है। कोई भूचाल की आवाज़ आ रही है कि रात को जो है भूकंप आ गया और उसकी डरावनी आवाज़ आती है और हम उठ कर के बैठ जाते हैं। ऐसी आवाज़ों को, बाहर बिजली जो है कड़कती है तो उसको हमारे कान सुन लेते हैं और हमें बता देते हैं कि बाहर का दृश्य जो है वो अच्छा नहीं है, तो हमको सोच समझ करके बाहर निकलना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये ऋषि है, क्योंकि इसने हमको बता दिया। अब और चीज़ देखो, आँख नाक कान ये हो गए। इसके बाद है त्वचा। त्वचा क्या है, देखो ये त्वचा जो है ना, इसको देखो, ये त्वचा है। अब ये त्वचा जो हम, जिसको हम खाल भी कहते हैं, तो ये त्वचा भी हमको बताती है। क्यों कि ये स्पर्श से बताती है, इसका काम है स्पर्श करना, छूना। देखो पानी आप नहाने जाते हो, पानी बहुत ठंडा होता है, आप सोचते हो हमारे मतलब का नहीं है, हमको सर्दी लग जाएगी, हमको निमोनिया हो जाएगा, हमें बीमारी हो जाएगी, तो आप उस ठंडे पानी को हाथ नहीं लगाते हो। आप अपने लायक, अपने लेवल का, अपने स्तर का जो आपसे सहन होता है, उस पानी को आप लेते हो। तो ये आपको बताती है कि ये स्पर्श से सब कुछ बता देता है कि ये ठंडा है, गर्म है, मौसम कैसा है, गर्मी का है, पतझड़ का है। ये सारा मौसम के हाल जो है सारे ये स्पर्श से, जो हवाएं चलती हैं, आंधी चलती है, सब हमको ये स्पर्श करती है। तो स्पर्श के कारण से हमको सब पता चल जाता है। और देखो, रूप रस गंध स्पर्श। अब आते हैं इसमें प्राण। देखो प्राण, प्राण भी ऋषि हैं। देखो इधर प्राण जो है वो है जिसको हम अंदर लेते हैं और निकालते हैं। ये हमारे दो देव हैं, इसको हम अंदर ले जाते हैं और निकालते हैं। देखो एक भी अगर इसमें काम नहीं करे तो आप देखो कितना बड़ा ऋषि है। व्यक्ति जो है मृत्यु के द्वार पर पहुंच जाता है, एक भी अगर काम नहीं करे। अगर अंदर का बाहर नहीं निकले तो भी मुसीबत है, और बाहर से अंदर नहीं जाए तो भी मुश्किल है। हम दोनों अवस्थाओं के अंदर जीवित नहीं रह सकते हैं। जो हम प्राणायाम करते हैं वो बहुत थोड़ी देर रोकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको नहीं रखते, और अधिक से अधिक रोकेंगे तो हमारी स्थिति जो है खराब हो जाएगी। तो प्राण हमारे देवता हैं, आदान प्रदान का काम करते हैं, लेते भी हैं और देते भी हैं। ये ऋषि हैं। ये हमको जो है बता देते हैं कि तुम्हारे जो है बच्चा छोटा होता है तो उसको नाक के साथ जो है लगा करके देखते हैं कि उसके कान के साथ कि इसकी आवाज़ आ रही है कि नहीं, इसका जो सांस जो है वो चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर वो चल रही होती है तो वो ठीक होता है, अगर वो नहीं चल रही तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, और उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि देखो इसकी तो सांस ही नहीं आ रही है, क्या हो गया। जब व्यक्ति जाता है ना, समाप्त होता है, तो उस समय ध्यान रखते हैं कि प्राण कहाँ जा रहे हैं, इसके प्राण हैं कि नहीं है। पैरों में देखते हैं, यहाँ पर गले में आके देखते हैं, मुंह में देखते हैं कि इसकी आवाज़ है कि नहीं है, इसका पेट हिल रहा है या नहीं हिल रहा है। तो उस प्राणों से हम उसको वो करते हैं। प्राण शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, प्राण के बिना हमारा जीवन नहीं है। तो इसलिए प्राण भी ऋषि हैं। और अगली चीज़ है, क्या रह गया, मन। कुछ और भी रह गया क्या? तो मन जो है ये सातवीं चीज़ है। मन क्या है? मन तो बहुत बड़ी चीज़ है, मन के बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। कहते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। मन ही हमको अच्छाई की तरफ ले जाता है, मन ही हमको बुराई की तरफ ले जाता है। कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो इसलिए ये मन अगर नहीं है तो हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मन साथ में नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते हो, मन अगर साथ में नहीं है तो आप फर्स्ट नहीं आ सकते। अगर आपका मन ढीला हो जाए तो आप जो है कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए मन को जो है उसको विचारों से उज्जवल रखना है, उसके अंदर प्रकाश देना है ताकि वो ठीक चलते रहें। देखो जो विजयी लोग होते हैं, जो युद्धों में जाते हैं, और अगर उनके साथ मन नहीं हो, मन के अंदर उनका उत्साह नहीं हो, तो वो विजय प्राप्त करके नहीं आ सकते हैं। आपने देखा रावण की गलती होते हुए भी अंत तक अपने मन को गिरने नहीं देता है, और वो उस मन के पीछे ही जो है, चाहे उसका विचार अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो मन के पीछे लगा हुआ है और जाकर के जो है
ऐसी अवस्था के अंदर राम के ऊपर जा कर के, राम की सेना के ऊपर जा कर के वो आक्रमण करता है। तो ये मन ही है। इसलिए कहते हैं मन के जीते, मन को जीत लोगे तो तुम्हारी जीत ही जीत है, और तुम अगर मन से हार जाओगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मन के लिए क्या करना चाहिए, उसमें कहा कि एक बात आती है कि एक मालिक ने उसको एक नौकर रखा, और नौकर ने कहा कि ठीक है मैं काम करूँगा, इतना उसमें लूँगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर तुमने मुझे काम नहीं दिया तो मैं तुम्हारे यहाँ से चला जाऊँगा, तुमको छोड़ के चला जाऊँगा, मैं काम नहीं करूँगा। तो अब उसने मन आया, उसने जो है खूब काम किया। उस नौकर ने जब खूब काम किया, काम करके और जल्दी से करके खाली हो गया, वो खाली हो गया तो वो बैठ गया। तो कहने लगा भाई अब तो मेरे को काम दो, तो मैं क्या करूँ। अब उसने और जो घर का काम था वो उसको दे दिया, वो भी उसने फटाफट कर लिया। और जो है जब करके फिर बैठ गया, कहते मेरा तो काम हो गया, अब तो मैं जाता हूँ। तो उसने कहा नहीं, फिर और वो किया। तब उसको एक तरकीब सूझी। उसने कहा कि देखो ये एक ऐसे डंडा ऐसे लगा दिया, और लगा करके उसको कहा कि तुम चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। अब वो खाली नहीं रहेगा कि वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। जब खाली, पहले तो काम करता रहेगा, और जब खाली होगा तो वो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। तो वो खाली नहीं हुआ तो वो जा नहीं सका। तो ये इसका क्या हमको एक शिक्षा देती है, ये बात हमको इतनी बड़ी शिक्षा देती है कि हम क्या करें कि खाली नहीं रहें, काम के अंदर लगे रहें। आपने देखा कि अम्बा आपको कभी खाली नहीं रहने देती। वो सोचती है कि अगर तुम खाली रहोगे तो मन जो है शैतान का घर है, वो जो है शरारतों के अंदर लग जाएगा। और काम में लगोगे तो तुम्हें काम करना होगा, तुम्हारे अंदर अच्छी बुद्धि आएगी तो तुम उसमें लगे रहोगे। इसलिए वो मना करती है, और कोई कारण नहीं है कि तुम शरारतों से बाज आ जाओ, अच्छे अच्छे ठीक ठीक काम करो। तो इसलिए अगर हम मन को व्यस्त रखते हैं, स्वामी दयानंद ने, बड़े बड़े लोगों ने, महर्षियों ने, संतों ने, महात्माओं ने क्या किया, अपने मन को व्यस्त रखा। इसलिए तो वो जवाब दे पाए स्वामी जी कि मैं तो खाली ही नहीं रहता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं है, इसलिए मैं बुरे विचार मेरे मन में आते ही नहीं हैं। ये विचार तभी आते हैं जब हमारा मन खाली होता है। तो मन को जो है ना वो रास्ता देखता रहता है कि कहाँ मैं वो करूँ और कहाँ मुझे रास्ता मिले और मैं यहाँ से भागूँ और खुराफातों में लग जाऊँ। तो वो उधेड़ बुन में लगा रहता है। जब वो खाली होता है तो कुछ का कुछ सोचता है, और जब वो खाली नहीं है तो जिसमें हमने लगाया हुआ है उसी को ही सोचेगा। तो ये मन बहुत बड़ी चीज़ है। देखो खाने में, इसलिए उसने कहा, मैंने पहले कहा था एक, वो बोला है तनुषु ते क्रतवा इंद्र भूरया। तुम्हारे शरीर के अंदर कार्यकर्ता बहुत हैं, संरक्षक बहुत हैं, लेकिन उस क्रतु के दो अर्थ हैं। एक का तो अर्थ है संरक्षक, सेवक, और एक का अर्थ है कार्य, क्रियते इति क्रतु। कहते जो किया जाता है वो जो है कार्य है। क्रतु को, काम को भी क्रतु कहते हैं। तो अब उसने कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत काम है। शरीर, तनुषु शरीरों के अंदर, भूरी क्रतवः, भूरी का मतलब बहुत, भूरयः क्रतवः, भूरी भूरी भूरयः, बहुत सारे क्रतु हैं, बहुत सारे काम हैं। इसलिए तुम शरीर को व्यर्थ मत गंवाओ, उसको जो है खाली मत छोड़ो, क्योंकि तुमने बहुत काम लेने हैं। कैसे काम लेने हैं? कहते एक योग सूत्र आता है, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। तुमने इसी शरीर से भोग भी करना है और अपवर्ग भी है। तुम्हें भोग भी यहीं से मिलेगा, खाना भी यहीं से मिलेगा, शरीर की पुष्टि भी यहीं से मिलेगी, और तुम जेल से छूट भी इसी से सकते हो। ये संसार रूपी जेल है, और इससे हमको जेल से मुक्त होकर के भगवान के पास जाना है। तो हम तब इसको वो करते हैं अगर हम इसको सुरक्षित रखेंगे। अगर हमने इसको दुर्विचारों से, दुष्कार्यों से खराब कर दिया तो ये हमारे काम नहीं आएगा, ना तो ये भोगी कर सकेगा और ना ये हमको पार कर सकेगा। तो इसलिए भोगापवर्गार्थम दृश्यम, तो कहते हैं, एक पंजाबी के अंदर आती है, जब व्यक्ति खाता है तो कहते हैं कि संयम से करना चाहिए, संयम से खाना चाहिए, इंद्रियां संयम में रहनी चाहिए, इंद्रियां जो है उसको बेरोक टोक नहीं चलना चाहिए। तो उसने कहा कि वो संयम से कैसे रहें? कहते हैं कि तुम थोड़ा खाएगा
तो फिर भी खाएगा, और बहुता खाएगा तो इस तो भी जाएगा। अगर तुम थोड़ा खाओगे तो फिर भी और खाने को मिल जाएगा, लेकिन अगर हमने लबालब पेट भर लिया तो हम बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर मना कर देगा। अब मना करने के बाद जो है फिर हम कुछ नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए अगर हम अपनी इंद्रियों को, हाथ को, कानों को, नाक को, इन जो इंद्रियों को, इन ऋषियों को, इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, इनको अगर हम संभाल के रखेंगे तो निश्चित रूप से ये हमको अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष तक ले जाएंगी। हमारे संसार के भी कार्य होंगे और इसके पश्चात भी हम परमात्मा के पास भी जा सकेंगे, और सालों तक जो है हमको मुक्ति मिल जाएगी, इस जेल से हम छूट जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब हम संयमित जीवन जो है बिताएंगे, और जैसे शास्त्रों ने कहा है वैसे अपना जीवन बिताएंगे तो निश्चित रूप से हमको अपवर्ग भी मिल सकता है। तो वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, इसलिए मैं उस महान पुरुष को जानूं, उसको जान करके ही मैं इस लोक से पार हो सकता हूँ। नान्य पंथा विद्यते अनाय, और कोई स्वर्ग का रास्ता नहीं है। भोग और अपवर्ग इस जन्म के अंदर ही आना पड़ेगा, और जन्म में आकर के ही जब हमारे कर्म ठीक होंगे तब हम जाकर के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।